नमस्कार, नेचुरल चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। गांव की विरासत के आज की कड़ी में आज हम नेचुआ में सिक्कर सालासर रोड पर अवस्थित अथुनी मेडी गोगा मेडी के नाम से प्रसिद्ध है, वहां पर आपको लेकर आए हैं। ये मेडी काफ़ी सालों से बनी हुई है, काफ़ी प्रसिद्ध भी है और आज इस मेडी के बारे में जो इनके भक्त हैं छोटू राम जी, उनसे भी आपको मिलाएंगे और जो मेडी की जो अवस्था है, दशा है, उसके बारे में आपको दिखाएंगे। चलिए मेडी का अवलोकन करते हैं। मेडी की स्थापना के पीछे कुछ प्रसंग जुड़े हैं। गांव में सबसे पुरानी मेडी वाल्मीकि बस्ती में स्थित है, जो कि जगमोहन वाल्मीकि द्वारा सेवा की जाती थी। इनके गुरु बिरदाराम जी थे। एक बार की बात है, सारडा परिवार में किसी महिला को सर्पदंश लग गया। सर्पदंश को दूर करने के लिए वाल्मीकि बस्ती में स्थित मेडी में लेकर गए। उस समय नेचुआ में चमड़ा उद्योग प्रमुख उद्योग माना जाता था। चमड़े की दुर्गंध के कारण आम जन को आने जाने में काफ़ी परेशानी भी होती थी। सारडा परिवार ने बोलवा कि पान उतर जाने पर गोगा मेडी का निर्माण करवा के देंगे। वचन के अनुसार गांव की अथुनी दिशा में गोगा मेडी का छोटा सा मंदिर बनवा कर दिया। अथुनी गोगा मेडी के प्रथम सेवक हुक्माराम जी थे तथा नित्य गोगा जी महाराज की सेवा करते थे। मेडी पर आने जाने वाले दुखियों का दुख दर्द भी दूर करते थे। देवलोक गमन के बाद उनके उत्तराधिकारी चंद्राराम जी नायक ने काफ़ी लंबे समय तक मेडी में सेवा की। सेवा में किए गए चमत्कार की चर्चा आज भी आसपास के क्षेत्रों में उनके भक्तों के द्वारा सुनने को मिलती है। चंद्राराम जी के अनेक शिष्य हुए, जिन्होंने अलग अलग स्थानों पर मेडी की स्थापना कर जन सेवा की। चंद्राराम जी को सेवा के माध्यम से अनेक सिद्धियां भी प्राप्त हुई। भक्तों के दुख को उनका पूर्वाभास पहले ही हो जाता था, जैसा कि ग्रामीण बताते हैं। वो समय भी मेडी परिवार के लिए बहुत कष्टकारी रहा। चंद्राराम जी का देवलोक गमन हो गया। उसके बाद उनके सुपुत्र कुरडाराम जी व छोटू राम जी ने अथुनी गोगा मेडी में साथ में सेवा की और अपने कर्तव्य का निर्वाह भी किया। लेकिन देह अजर अमर नहीं होती। एक ना एक दिन देह को त्याग कर परमात्मा से मिलना शाश्वत सत्य है। कुरडाराम जी ने अपनी मनुष्य देह त्याग कर सन 2008 में शून्य में समा गए। कुरडाराम जी के उनके साथी सेवा करने वाले उनके छोटे भाई भक्त छोटू राम जी नायक सेवा का दायित्व संभाल रहे हैं। वर्तमान गोगा मेडी में चंद्राराम जी के शिष्य तुगन जी कुमार द्वारा संचालित मेडी की मूर्ति व सामग्री को समाहित कर दिया गया है। आसपास के ग्रामवासियों और सेवकों द्वारा अथुनी गोगा मेडी से संबंधित विभिन्न प्रसंग सुनने को मिलते हैं। वर्तमान स्थिति में अथुनी गोगा मेडी काफ़ी जर्जर अवस्था में है। आने वाले भक्तों को काफ़ी समस्या का सामना भी करना पड़ता है। चारों ओर की चार दीवारी पूरी रूप से क्षतिग्रस्त है। समय समय पर समाज से भी भामाशाहों से जीर्णोद्धार के लिए अपील भी की गई, लेकिन स्थिति वही है। हर साल अथुनी गोगा मेडी नेचुआ में भक्त चंद्राराम जी की पुण्यतिथि पर जागरण लगाया जाता है, जिसमें आसपास के क्षेत्रों से भक्त निशान लेकर आते हैं और धोख लगाते हैं। गोगा मेडी पर जो भी भक्त श्रद्धा भाव से आते हैं, उनकी सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। कड़ी में हमारे साथ है शंकर जी जेरिया। ये इसे अथुनी गोगा मेडी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और आगे बताएंगे कि इस मेडी से वो किस प्रकार से जुड़े हुए हैं और पुरानी जो रोचक बातें हैं या जो रोचक चीज़ें हैं वो आपके सामने पेश करेंगे। शंकर जी, स्वागत है आपका। हाँ, धन्यवाद। मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य आज यहाँ आने को मुझे मिला। इसी लोक देवता गोगा जी की सेवा भक्ति भाव के बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं जान सकता, लेकिन मेरे बुजुर्गों द्वारा बताई हुई है कि सर्वप्रथम हमारे गांव में मेघवाल परिवार ने
पंजाब में हाड़ी का काम किया करते थे। वहाँ उन्होंने गुगा जी महाराज की गुगा मेड़ी में बहुत सारे ढेर सारे मेले दे करके अपने गांव में पूजा पाठ शुरू की। उसके उपरांत कई वर्ष तक पूजा पाठ मेघवाल बस्ती में चलती रही, जिनके भगत थे पीछू जी मेघवाल, मोडू जी मेघवाल। उनका पूरा परिवार गांव के अंदर बहुत बड़ी रौनक रखते थे, बहुत बड़ी लोक देवता में विश्वास रखते थे। धीरे धीरे वो पूजा लुप्त होती गई। समय पर अकाल गिर गया, लोगों ने वापस गांव छोड़ करके मेहनत मजदूरी करने के लिए चले गए। उसके बाद में वाल्मीकि समाज हम नायक समाज की बस्ती पास थी, तो नन्हे बच्चों द्वारा नाना प्रकार के जुलूस निकाल करके गुगा जी महाराज के जय जयकारा लगाते गांव में घूमते फिरते थे। अचानक 2008 संवत के अंदर इस सड़क का थोड़ा निर्माण हुआ। उसमें एक सुजानगढ़ के किसी काश्तकार को रात को रास्ते में सांप काट गया, तो उन्होंने आकर के गांव में पूछा कि यहाँ कोई गुगा जी महाराज की मेड़ी है क्या। तो नथु जी मणियार द्वारा बताया गया था कि भाई नाकाई के मोहल्ले में वाल्मीकि समाज के मोहल्ले में बच्चे लोग पूजा तो करते हैं, पर लेकिन वो अभी छोटे हैं। उन्होंने गुगा जी की आस्था करके जोत जात करके नाच कूद करके उस जहरीले सांप डसा हुआ, उसका जहर कम हुआ, तो दिल में गांव में बहुत बड़ी खुशी हुई। उसके बाद के अंदर क्या हुआ, जहरीला सांप डस गया जी। तो उस समय क्या आया था कि बड़ी मूर्तियां तो थी नहीं, छोटे छोटे मंदिर थे। तो उन्होंने क्या किया कि उस रात्रि को बहुत जहरीला सांप खाने के कारण बड़ी बेहोशी आई। भक्तों ने नाच गान कूद करके बाबा से अर्जी लगा करके उस कार्य को सफल किया बाबा ने। तो खुश होकर के साल्डा परिवार ने अथुनी मेड़ी के अंदर निर्माण का कार्य किया कि आज भी बहुत ही बड़ी शोभा बढ़ाते हैं। कई वर्ष यहाँ रहने के पश्चात गांव वालों ने मिलकर के सोचा कि यहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ है, भक्त लोग भी ज़्यादा है, तो एक अथुनी मेड़ी में मंदिर का स्थापना कर दी गई। इस अथुनी मेड़ी के अंदर चंद्राराम जी भगत थे, अच्छे स्वभाव के थे, भोले आदमी थे, बाबा में बहुत बड़ी उनमें आस्था थी। और कई दूर दराज गाँव से लोग यहाँ आते थे, शीश निभाते थे, मनंती मांगते थे और उनके आए हुए लोगों का कार्य सफल थे। उसके बाद में जगमोहन जी भगत थे, जो अगुणी मेड़ी के अंदर उन्होंने नींव की पीठ रखी, और उनके गुरु बिंजाराम जी बहुत ही सिद्ध महान पुरुष थे। और इस नेछा इलाके में नहीं, सीकर जिले के कई इलाकों में उनके द्वारा ये मेड़ियों का निर्माण का कार्य में, नींव का कार्य में, पूजा पाठ में बिंजाराम जी भगत का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और उनके शिष्य द्वारा गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल करके आज भी उनका बड़े नाम बड़े श्रद्धा भाव से लेते हैं। जैसे चंद्रा जी भगत है, जगमोहन जी भगत है, भारतीसर भगत है, बटावर भगत है, ये बहुत बड़ी हस्तियों में गिने जाते थे। आज भी हम लोग उनको याद करते हैं। याद करने के पश्चात कोई भी दुआ मांगते तो हमारा कार्य सफल है। और गांव के अंदर भजनों की भी गायन पार्टियाँ कोई समय में हमारे मीडियो पर में भजनों की गायन। धीरे धीरे आज के युग के अंदर क्या है, नए नए शो चालू हो गए, नए नए फैशन चालू हो गई, नृत्य कला हो गई। इन कलाओं का लुत्फ उठाने के लिए दूर दूर गाँव से हम पार्टी बुलाते हैं। उसका गांव में बहुत सारे लोग हैं वो आनंद लेते हैं। और उसके बाद में मैं बताऊं कि हमारे जो भक्ति भाव में है, अब मौजूदा भाई है छोटू राम जी, बड़ी निष्ठा और लगन से ये पूजा पाठ करते हैं। कई बार सर्दियों के अंदर, मध्य सर्दी के अंदर 5 बजे आकर के बाबा की पूजा करते हैं। बहुत बड़ी उन लोगों की आस्था है और हर गांव में मेले खेले के अंदर वो अग्रणी रहते हैं। मैं भी उनके साथ में जाता हूँ, मैं भी भजन गाड़ी गायन करता हूँ। और मुझे तो बाबा की ऐसा पड़ता मिला हुआ है कि स्वाइन फ्लू जैसी बीमारी में मेरी औरत को डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि मेरे पास कोई चारा नहीं है। तो बाबा की ऐसी कृपा हुई, यही मेरी जिस जगह पर मैं बैठा हूँ वहाँ पर गोगो जी महाराज घोड़ा पे आए, आकर के मुझे 2 शरब दिए सपने में कि यानी ले जा तेरी चीज़। आज मेरी घरवाली उनके आशीर्वाद से, उनके चमत्कार से वो आज जिंदगी है, गाँव की सेवा कर रही है। ये बहुत ही बड़ा चमत्कार है। मुझे तो इस बाबा के सेवा में, इसके भजन गायन करने में मुझे तो बहुत बड़ी आस्था है। मैं क्यों जितनी जी मेरा शरीर है कि बाबा की सेवा में लगा दूँ तो मुझे आनंद की बजने के लिए मैं तैयार रहता हूँ। जय बाबा। चंद्रा जी भगत के शिष्य परम भक्त थे असत खां, तुगन जी
कुमावत, मुरारजी जोशी, गौराम जी मेघवाल, शांताराम जी मेघवाल, मांगीलाल जी सोनी, एक चंद्राराम जी बड़ाई और मांगोराम जी बड़ाई। ये उनके चंद्रा जी के लोकप्रिय शिष्य थे। उन्होंने अपने गुरु के साथ में रहते हुए इस मेरी के अंदर बहुत बड़े नाच गान बहुत ही सुंदरता के साथ में प्रस्तुत किया करते थे। चंद्रा जी का अखाड़ा देखने लायक था। जो दूर दूर से लोग आते थे। एक मांगू जी मेघवाल जो गाने में सबसे ज़्यादा थे। लक्ष्मण जी मेघवाल थे तो वो भी भजन कीर्तन करने में सबसे माहिर। प्रसाद जी मेघवाल थे तो वो भी अखाड़े के अंदर बहुत महारत हासिल की। ये थे हमारे साथ शंकर जी जेदिया। 55 के आसपास साल पन्नालाल जी साल्डा परिवार में एक औरत के पान लगा, मतलब सर्पदंश हुआ। तो वो लोग उसको वो वाल्मीकि मोहल्ले में जो मेडी है वहाँ ले गए थे। अच्छा, जैसे बीमार आदमी के पास में परिवार वाले जाते हैं तो महाजन लोग सब वहाँ मेडी पे गए थे। रात को बरसात आ गई तो वहाँ पानी इकट्ठा हो गया था। तो वो बड़ियों लोगों ने ये सोचा कि भाई यहाँ तो मेडी अच्छी नहीं है, मेडी को कहीं दूसरी जगह ले जाए। तो गोगा जी महाराज की जोत की और चंद्रा जी भगत को छाएँ आई तो उन्होंने बताया भी गांव से मेडी को आंथुनी ले जाओ। तो सब ने तय किया भाई ये मेरी गांव के आंथुनी तरफ में जाएगी। तो पहले तय हुआ कि भाई रामदेवरा के मंदिर के पास में जो खेजड़ी है वहाँ मेडी स्थापना की जाए। लेकिन वहाँ जब उस टाइम होली मंगली थी और कुछ वो गंदगी भी रहती थी, इसलिए पन्नालाल जी साल्डा के परिवार में उनके काका जी थे रामचंद्र जी साल्डा, उनका ये खेड़ा था और उन्होंने कहा भाई 1 बीघा ज़मीन मैं दूंगा मेडी के लिए। तो 1955 के आसपास में इस मेडी की स्थापना हुई। बाद से चंद्राराम जी भगत थे, वही साथ संभाल करते थे और वही करते थे। अब रही चमत्कार की बात तो सुतोद में एक बावरी परिवार के सांप खाया था और वो मतलब उसकी ऐसी हालत हो गई थी कि कान से नाक से खून निकल रहा था। वो उसको सीकर ले जा रहे थे। किसी ने मेरे जैसे भोले आदमी ने बताया भाई सीकर क्यों ले जा रहे हो, मेडी पे ले जाओ। तो यहाँ नेछवा मेडी पे लाए। तो चंद्रा जी ने बोले भाई यहाँ क्या लाए हो? बोले भाई हम कुछ नहीं जानते, बाबा जाने, तुम जानो, ये काम तो करना है। तो उस बावरी को, सुतोद के बावरी को यहाँ 3 रोज रखा गया। तो उन्होंने फिर चंद्रा जी ने 3 रोज उसकी मतलब वो क्या जैसे जोत करना है, अखाड़ा गाड़ना है और जो भी कुछ यहाँ जो जादू मंत्र टोना झाड़ा वगैरह होता है सब किया। 3 दिन बाद में उसको वापस घर भेज दिया। उसको बोला कि भैया तुम खाना मत खाना, पानी मत पीना, सिर्फ दूध पीना। तो वो जाके वो तो वहाँ नहा लिया और नहा के फिर वो उसकी वही हालत हो गई। પછી वही कान से नाक से खून निकलने लग गया। फिर वो वापस यहाँ आए तो उन्होंने बताया कि भाई क्यों आए हो आप, मेरे कहो तो मानोगे नहीं। बोले अब मानेंगे। तो उसके बाद में 2 रोज़ उस बावरी को, सुतोद के बावरी को और यहाँ रखा गया, तब वो जाके ठीक हुआ और ये मैंने आँखों देखा हुआ है। दूसरा चमत्कार, यहाँ नवरात्रा था और लादू खां जी काम खानी, चंद्रा जी भगत, मैं और अशरफ खां और तुगन कोरी और एक आदमी और थे, 5 आदमी बैठे थे। तो लादू खान जी ने उनको छेड़ा बोली क्या भगत हो गया, तुम सांप को बुलाओ वैसे करो और बुले वैसे करो। तो उस टाइम शाम की टाइम थी, हम लोग बैठे थे, चंद्राराम जी पलागती मार्ग बैठे थे। तब एक बिस्त का मतलब करीब 6 इंची का सांप आया और ये अपने जो बोरी सेलने वाली जूट की रस्सी थी, इतना पतला था, उसका रंग था भूरा समझो या लाल समझो, ऐसा था, सिंदूर रंग का सा था। तो वो बोले वो दिखा चंद्रा जी को, लालू खान जी को बोला लालू खान जी पकड़िए इसको। बोले भैया मेरे को तो डर लगता है। तब चंद्रा जी ने उसको पकड़ लिया, पकड़ के और उसको बोले शाम को अखाड़ा है तो इसको ये जो कपड़े में बांध के और बांध के रख दो। तो चंद्रा जी ने उसको पकड़ के जो ध्वजा पड़ी होती है यहाँ, उस ध्वजा में बांध दिया और ध्वजा को 3-4 गांठ लगा के और निशान के बांध दिया। उसके बाद में शाम को अखाड़ा लगा। अखाड़ा में चंद्रा जी को छाएँ आई और फिर उसने अपने जो चेले थे, जैसे तुगन जी है, अशरफ खां जी हैं और 2-4 आदमी थे, बोले उसको खोलो और खिलाओ। तो उन्होंने झट से जाके खुशी से वो जो निशान की पोटली बंधी हुई थी उसको खोला तो उस पोटली में 4 गांठ थी, उसमें कुछ नहीं निकला। सांप गायब हो गया। ये चमत्कार है। सासू शिकर से आई थी, हरिप्रसाद दीदी के खाद्यों के, और पैर से में तो बहुत तकलीफ थी। वहाँ डॉक्टर को दिखाया शिकर में, उसको विकी जैन को, वहाँ से वो बोला पैर कटेगा। तो वहाँ से छोड़कर यहाँ नेचो आई। नेचो हमारे घर से 1/2 किलोमीटर पड़ता है मेडी, गोगा मेडी। पैर घिसके चलते 10-15 दिन यहाँ आई। उसके बाद में गोगा मेडी पे डेली सेवा करती थी। बाद उसका पैर ठीक हो गया।
फिर आई साल हर मेले में आती है। अभी तो नई एक्सपायर हो गई, नहीं आती है वो, दिल्ली में ऐसा आती थी। और आप यहाँ पर कितने साल जुड़े हुए हो? मेरे को 50 साल हो गए जब जुड़े हुए यहाँ से, कम से कम। एक चमत्कार ये कि दाऊदयाल जी कंपाउंडर यहाँ रहे थे, बहुत अच्छे कंपाउंडर थे, अच्छे जानकार थे, बहुत व्यवहार कुशल थे। उनके हाथों में कोने तक फाले फाले हो गए और वो कंपाउंडर था, डॉक्टर्स की जानकारी थी, उसने दवा दारू की, कुछ नहीं हुआ। पर मेरे चाचा जी ओंकार जी है जो उस दाऊदयाल जी को लेके यहाँ चंद्रा जी के पास में आए। बोले चंद्रा जी देख क्या हुआ है। चंद्रा जी बोले भाई मेरे को तो सांप का वहम है। तो बोले दाऊद जी, फिर दाऊदयाल जी कंपाउंडर जी बोले सांप तो नहीं है। बोले सांप कैसे नहीं है, तू सवेरे लेटरिन गया था, 4 बजे की टाइम थी, उस टाइम तेरे को काले सांप की फुंकार लगी और उसका फल है। तो दाऊद जी को 2 दिन तक यहाँ मतलब रखा तो नहीं, लेकिन घंटा 2 घंटा यहाँ रखते थे, उसके घी और गोबूती लगाते थे और 2 दिन बाद में दाऊदयाल जी एकदम ठीक हुए। जबकि डॉक्टर कंपाउंडर बहुत खुद कंपाउंडर थे, अच्छे जानकार थे, डॉक्टरों की से दवाई ली, कुछ नहीं हुआ और मेडी के प्रताप से और वो एकदम ठीक हो गए। मैं तो यही कहूँगा कि कम से कम 64-65 साल पुरानी मेडी है और बहुत चमत्कार हुए हैं। गाँव वाले इसको सब भी मानते हैं, लेकिन ये मतलब जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। तो मैं आप सब लोगों से जो वीडियो देख रहे हैं उनसे सबसे ये अनुरोध करूँगा कि कुछ न कुछ करो, संस्था बनाओ, चंदा इकट्ठा करो, सहयोग करो, कुछ भी करो, लेकिन मेरी ये गुआ जी की मेड़ी का जीर्णोद्धार होना चाहिए। ये ऊंची होनी चाहिए, थोड़ी जगह की भी कमी है, थोड़ी जगह भी मिलनी चाहिए। और पूजा पाठ तो जो नायक परिवार कर रहा है उससे कोई लेन देन नहीं है, वो किसी से कुछ चाहते भी नहीं हैं, न वो किसी की कोई आशा करते हैं कि भी हम हमारे को चढ़ा हुआ आए या प्रसाद स्वामणी हो। अब जो भी कोई पान पून आता है तो पहले तो शुरू में तो स्वामणी होती थी यहाँ, लेकिन अब जो पुजारी परिवार है, पंडित नायक परिवार है, वो कोई आस नहीं करता है कि भाई हमें कोई मतलब नहीं है, बाबा जाने तो बाबा काम जाने, तुम्हारी श्रद्धा हो तो नारियल दे जाओ और चढ़ा जाओ, तुम्हारी श्रद्धा नहीं हो तो मत दे जाओ, नारियल तुम्हारी इच्छा है तो चढ़ा जाओ, नहीं चलो। पुजारी परिवार कोई ऐसा नहीं करता है। तो मैं यही कहूँगा कि कम से कम ट्रस्ट बनाओ या सहयोग करो या चंदा करो, लेकिन मेडी का जीर्णोद्धार होना चाहिए। ये मेडी 65 साल इसको स्थापना किए हो गया है और यहाँ जो भी पान लगा है वो सब एकदम ठीक होकर ही बाबा की कृपा से गए हैं। और इसका जो ये जर्जर हो गई पुरानी मेडी है तो इसका जीवन उद्धार होना चाहिए और गांव वालों का पूरा सहयोग होना चाहिए। और जो गांव की ये आस्था के अंदर है ये मेडी और इसका जीवन उद्धार नया तरीके से अच्छी तरह से होना चाहिए। आप इस मेडी से कितने साल जुड़े हुए हैं? मैं इस मेडी से 65 साल तक देख रहा हूँ, रोज आना जाना। और यहाँ जो भगत लोग थे वो सब चल बसे, सिर्फ चंद्रा जी का लड़का है ये छोटू राम, यही पूजा करता है। और इनकी पीढ़ियों से इनकी गुगा जी के प्रति आस्था है और ये लोग हमेशा से अपनी अच्छी तरह से भाव से इन गुगा जी की सेवा करते हैं। जब इस मेडी का निर्माण हुआ था उस समय आपकी उम्र क्या थी? उस टाइम में मेरी उम्र 10 साल की थी। यानी मतलब आप उस समय आपको याद है कि मेडी का निर्माण हुआ था उस समय, है ना? 10 साल का था मैं। 10 साल को संस्था काम बात कोई काम है, कोई पर्सनल काम तो कोई नहीं, पूरा गाँव का काम है, कोई बात कर सकते हैं। और भी कोई बात देश के सहयोग एक जुगाड़ मेड के लिए आते हैं, क्या करे तो कति बड़े है करुण चीज गाँव का